कार्बोनेल्स में मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है in its low oxidation state. It was prepared for the first time by Paul Schuzenberger in 1868, who passed chlorine and carbon monoxide over platinum to produce platinum dichloro dicarbonate complex. और इसको हम स्टडी करते हैं, मतलब इससे पहले इसकी बॉन्डिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी जब तक एक्सरे डायफ्रैक्शन, आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपीज डेवलप नहीं होती। मेटल कार्बोनेट्स जो हैं ये आपको स्टेबल स्टेट में मिलेंगे हमेशा। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है उसको ओबे करते हैं और आपको स्टेबिलिटी से मिलेंगे। सो यू कैन सी देम, they will be stable in their 18 electronic configuration and they will try to adopt the 18 electronic configuration. They are normally diamagnetic, मतलब इनके ऊपर कोई magnetic charge नहीं होता। They cannot be attracted or repelled, or they cannot interact with the magnetic field, so they are diamagnetic. Please turn off your mics, ठीक है, ताकि मसला ही ना मुझे सुनाई देती नहीं आवाज़। So they are diamagnetic, they are monomeric, ठीक है, मतलब अगर आप मेटल कार्बोनेट्स को ले लें तो ये आपको डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स में मिलेंगे। डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स में ये मिलेंगे, कुछ मेटल कार्बोनेट्स जो होंगे वो टर्मिनल होंगे, कुछ ब्रिज्ड होंगे, कुछ जो है कीलेटेड होंगे। तो जो मोनोमेरिक होते हैं, मतलब लाइक ये जो पॉल शूजनबर्गर ने बनाए हैं, ये कम्प्लेक्स एक किस्म से मोनोमेरिक है। सो दीज मेटल कार्बोनेट्स आर जनरली कलरलेस। लेकिन पॉलीमेरिक जो होते हैं, मतलब जिसमें मेटल जो है डिफरेंट तरीक़ों से कार्बोनेट के साथ बॉन्डिंग करता है, और बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं, बहुत सारे कार्बोनेट्स भी होते हैं, दे आर काइंड ऑफ पॉलीमर्स, तो वो आपको कलर मिलेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स आर कलरलेस इन नेचर, बट सम ऑफ देम आर कलर्ड। और कलर्ड भी ऐसे होते हैं कि वो बहुत वीकली कलर्ड होते हैं, मतलब फेंटली कलर्ड होते हैं, ज़्यादा कलर नहीं दिखाई देता उनका, ठीक है। सो यू कैन सी देयर कलर्स, बट दे आर फेंटली कलर्ड। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अलग मैग्नेटिज्म इनमें नहीं है ना। मैग्नेटिज्म तब होता है जब आपके पास मेटल के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सो दे विल बी diamagnetic. जब diamagnetic हो तो they are poor conductors as well. They and sublimed, मतलब इसको आप देख भी सकते हैं। They are वो क्या कहते हैं, sublimation process ये होता है कि the solid is converted to gaseous state straight away without passing through the liquid. मतलब सब्लिमेशन में ये होता है कि सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा लिक्विड में नहीं जाता। जैसे आम कंडीशन में आप क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी टेक आइस, तो आप आइस को जब आप हीट करते हैं तो ये पहले लिक्विड में जाता है, वाटर में, फिर इसके बाद ये वेपर्स में जाता है, और वो जो फिर उड़ जाते हैं ना, गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो सब्लिमेशन जिस कंपाउंड में होता है तो उनमें ये बात होती है कि वो लिक्विड स्टेट उनमें नहीं होता। तो ये मेटल कार्बोनेल्स में भी मोस्टली सब्लिमेशन होती है एट लो टेम्परेचर्स, मतलब लो टेम्परेचर्स पे आपको ये सब्लिमेशन प्रोसेस जो है ये फॉलो करते हैं, ठीक है। सो they are soluble in organic solvents. Commonly मेटल कार्बोनेट्स जो होंगे वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई ऐसे पोलैरिटी आपको नज़र नहीं आएगी। पोलैरिटी तब क्रिएट होती है जब अपोजिटली चार्ज स्पीशीज जो होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। लाइक एक तरफ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सो यू कैन सी द पोलैरिटी लाइक इन H2O,
वाटर में हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एक तरीके से, और ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं तो उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो दिस कंपाउंड इज नाउ पोलर बिकॉज ऑफ द मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स। कार्बोनेल में ये बात नहीं है। मेटल कार्बोनेल्स में, मेटल कार्बोनेल्स जो हैं इनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होती, तो ये आपको पोलर नज़र नहीं आते, ये नॉन पोलर होते हैं। सो जब नॉन पोलर होते हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनेल्स ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मेटल कार्बोनेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स। मतलब मोनोन्यूक्लियर में ये होता है कि एक मेटल सेंटर होता है, एक न्यूक्लियर सेंटर उसको कहते हैं। मतलब निकल टेट्रा कार्बोनेल आप देख रहे हैं। इसके अलावा FeCO होल 5, CrCO होल 6, तो इन सब एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो एक ही मेटल सेंटर आपको नजर आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ द मेटल कार्बोनेल्स दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स। दूसरे किस्म के जो कार्बोनेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनेल्स। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनेल्स में क्या होता है, आपके पास मोर देन वन मेटालिक सेंटर होता है। लाइक CO कोबाल्ट जो है, मतलब कोबाल्ट का CO होल 2, CO2, CO होल 8, जिसका मतलब है कि 2 कोबाल्ट के साथ 8 कार्बोनेल्स अटैच्ड हैं। Fe2CO होल 9, 2 आयरन के साथ 9 कार्बोनेल्स अटैच्ड हैं। Fe3CO होल 12, 3 आयरन सेंटर के साथ 12 कार्बोनेल्स अटैच्ड हैं। MnCO CO होल 9, मैंगनीज और कार्बोनेल दोनों के साथ 9 कार्बोनेल्स अटैच्ड हैं। मैंगनीज और कोबाल्ट के साथ, सॉरी, मैंगनीज और कोबाल्ट के साथ 9 कार्बोनेल्स अटैच्ड है। सो सच कार्बोनेल्स आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनेल्स। तो generally they are classified on the basis of the metallic centers। अगर आपके पास एक metal center है mononuclear, if the metal centers are 2 or more than 2, so you can see that they are polynuclear। Students आ रहे हैं अभी, I don't know they are, so they are entering to the class, at least their attendance will be marked, लेकिन they have missed half of the lecture almost। Now इसके बाद दूसरे किस्म की जो क्लासिफिकेशन है ये मेटल्स के ऊपर है, ठीक है। मतलब मेटालिक सेंटर्स कितने हैं। अगर मेटालिक सेंटर एक है तो उसको हम मोनोन्यूक्लियर कहते हैं। अगर मेटालिक सेंटर एक से ज़्यादा हैं तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। अब आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग बिहेवियर, like non-bridged carbonyls containing only terminal carbonyls। मतलब हम इनको कहते हैं कि टर्मिनल कार्बोनेल्स, आप लोग इनको कहते हैं। आपके पास इसमें कार्बन ये लीनियरली अटैच्ड होता है विद मेटल सेंटर। ये इट्स गॉन। So I'm taking this, ये एक स्टूडेंट है। अच्छा जी, सो अगर आपके पास लीनियरली अटैच्ड है, मतलब टर्मिनल साइट पे अटैच्ड, लाइक निकल टेट्राकार्बोनल में जो है कार्बोनल सारे जो हैं ये टर्मिनली अटैच्ड होते हैं। आप लोग को समझ आ रही है टर्मिनल अटैचमेंट कैसे होती है, वो मैडम ने पढ़ाया भी होगा। सो इसमें ये आप देख भी सकते हैं, इन्होंने लिखा भी हुआ है, नॉन ब्रिज कार्बोनल्स कंटेनिंग ओनली टर्मिनल कार्बोनल्स लाइक OC, मतलब सिंपल CO जो है वो मेटल के साथ लिंक होता है। सो सच कार्बोनल्स आर कॉल्ड टर्मिनल कार्बोनल्स आर नॉन ब्रिज कार्बोनल्स।
फिर इसके बाद दूसरे किस्म के हैं नॉन ब्रिज्ड कार्बोनल्स कंटेनिंग टर्मिनल ग्रुप्स एज वेल एज मेटल मेटल बॉन्ड्स। मतलब इनमें ऐसे कार्बोनल्स हैं जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड भी होता है, लाइक CO2 CO8 या मैंगनीज 2CO12, आयरन 3CO12। इन सब मेटल कार्बोनल्स में आपको टर्मिनली कार्बोनल्स की अटैचमेंट भी मिलेगी। along with that you may also see at least a single metal to metal bond, मतलब मेटल एक दूसरे के साथ भी लिंक्ड होंगे। फिर इसके बाद आता है ब्रिज्ड कार्बोनल्स कंटेनिंग ब्रिजिंग कार्बोनल। मतलब कार्बोनल जो है वो एट अ टाइम, वो तो टर्मिनल कार्बोनल में कार्बोनल is acting as a ligand and it is attached to the metal center, to only one metal center at one time, whereas in bridged carbonyls the carbonyl is attached to the two or more than two metallic centers at one time। ठीक है, तो एक ही टाइम में आपके पास दो या दो से ज़्यादा मेटल सेंटर के साथ ये अटैच्ड होता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है या नहीं है कि मेटल टू मेटल बॉन्ड हो या ना हो, लेकिन कार्बोनल जो है ये मोर देन वन मेटालिक सेंटर के साथ अटैच्ड होता है। इसके एग्जांपल हैं Fe2 आयरन 2CO12, कोबाल्ट 2CO8। ये सारे जो हैं ये ब्रिज कार्बोनल्स हैं। अब पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल्स फर्दर जो हैं इनको फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है into homonuclear carbonyls, and heteronuclear carbonyls। मतलब आपके पास जो है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल्स में या तो आपके पास मेटल सेंटर जो होगा वो एक ही होगा, मतलब ये आप देख रहे हैं CO कोबाल्ट 2CO8, आयरन 2CO9, आयरन 3CO12। इन सब में मेटालिक सेंटर्स जो हैं एक एक ही हैं। वो पहले वाले एग्जांपल में कोबाल्ट जो है सिर्फ दो कोबाल्ट हैं, दूसरे एग्जांपल में दो आयरन हैं, तीसरे में तीन आयरन हैं। लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर में आपको ऐसे कार्बोनल्स मिलेंगे जिनमें आपके पास मेटल सेंटर जो होंगे ये मोर देन वन होंगे। मतलब एक मेटल जो होगा वो एक किस्म से कार्बोनल के साथ अटैच्ड होता है और आपस में भी ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होता है, लाइक मैंगनीज MnCO9। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनल्स होंगे। ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले से ही। कार्बोनल्स जो हैं ये बस स्ट्रेट अवे यू कैन प्रिपेयर देम वेरी इजीली बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक फॉर एग्जांपल निकल when it is treated with carbon monoxide it produces nickel tetracarbonate। ठीक है, इसके अलावा आयरन को अगर आप कार्बोनल के साथ रिएक्ट करते हैं सो दिस विल प्रोड्यूस आयरन पेंटाकार्बोनेट। दूसरा इसका मेथड है रिडक्शन ऑफ मेटल साल्ट्स एंड ऑक्साइड्स। आप मेटल साल्ट्स को रिड्यूस करके या उनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके यू कैन प्रिपेयर कार्बोनल्स वेरी इजीली, लाइक फॉर एग्जांपल CrCl3 plus aluminum plus 6 carbonate, this will produce CrCO6 plus AlCl3। जो क्रोमियम है वो CrCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन जब आप कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम को देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। इसका मतलब है +3 से 0 में आ गया है, तो गेन of the electrons हुआ है, तो it is reduction। So this is reduction is occurring where the chromium is converted to its chromium salt is converted into its carbonate complex। तीसरा मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ डाइन्यूक्लियर कार्बोनल्स फ्रॉम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनल्स। यू कैन प्रिपेयर डाइन्यूक्लियर कार्बोनल्स। ये चला गया वापस। अच्छा
you can prepare the nuclear carbonyls from mononuclear। mononuclear जो है ये आसानी से आप इनको डाइन्यूक्लियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईदर दिस रिएक्शन इज डन बाय फोटोलिसिस, मतलब आप इसको, ये तो खैर ये उल्टा लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है ये इस तरह होता है, प्रिपरेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनेल्स फ्रॉम डाइन्यूक्लियर कार्बोनेल्स, तो फोटोलिसिस आता है, ये रिएक्शन उल्टा है। ये FeCO होल 9 जो है ये कन्वर्ट होता है FeCO होल 5 में, ठीक है, प्लस CO के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये इस तरीके से होगा। ये रिएक्शन रिवर्स है, ये उन्होंने गलत लिखा है। मैं इसको ठीक कर दूंगा फिर जब आपको स्लाइड्स मिलेंगे। ये जो है ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनेल्स आप डाइन्यूक्लियर कार्बोनेल्स से जब बनाते हैं तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, या तो फोटोलिसिस है या थर्मोलाइसिस है। थर्मोलाइसिस में हम हीट यूज़ करते हैं और फोटोलिसिस में हम लाइट यूज़ करते हैं। तो either this reaction is done under light or this is done by heating the dinuclear substrate, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है। आज का दिन मतलब एक तरीके से हमने ये काम कर दी है कि